पद पंचलब्धि में हम लोग देख रहे हैं प्रायोगलब्धि का विषय प्रारंभ हुआ है। करण लब्धि का विषय हमारा चल रहा है और करण लब्धि में भी हम लोग आगे अनिवर्तीकरण सामान्य सा विषय तो हमने देख लिया था। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण की सामान्य चर्चा हमारी हुई थी। अब विशेष चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 111 पर ये पैराग्राफ जो चल रहा था वही से देखते हैं। यहाँ प्रत्येक समय के परिणाम अनंत गुना विशुद्ध होते जाते हैं, फिर भी सभी अनंत जीवों के एक एक समय के परिणाम समान पाए जाते हैं। यहाँ भी आयु बिना शेष 7 कर्मों में गुणश्रेणी, गुण संक्रमण, स्थितिकांडघात और अनुभव कांडघात होते हैं। अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बीत जाने पर दर्शन मोहिनी कर्म का अंतरकरण और उपशमकरण होता है। इसमें अभी हम लोगों को ये पैराग्राफ ऐसे देखा था, बस इसमें गुणश्रेणी, गुण संक्रमण, स्थितिकांडघात इसकी चर्चा हमारी हो गई थी। अनुभाग कांडघात की भी चर्चा हुई। अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बीत जाने पर, मतलब संख्यात प्रमाण में बहुत सारा भाग जब बीत जाता है तब दर्शन मोहिनी कर्म का अंतरकरण और उपशमकरण होता है। ये अंतरकरण उपशमकरण आगे आएगा विस्तार से, उसमें हम लोग देखते हैं। अब तीनों करणों का स्वरूप विस्तार से देखते हैं। मतलब कौन? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। इसमें अनेक नए शब्द पढ़कर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बारंबार सुनने या पढ़ने से हम किसी भी विषय से परिचित हो जाते हैं। मोना, तुमने ही तो बताया था कि रोज तुम रिया को 6 द्रव्य, 7 तत्व, इंद्रिया, पाप, कषय आदि के नाम सिखाती हो। 5 साल की रिया जब कषायों के नाम बताते हुए क्रोधमान कहकर रुक गई तो 1.25 साल का सोहम उसकी तोतली भाषा में झट से बोला, माया लो। तब मोना तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो गई थी और अब रोज दोनों ही बच्चों को सिखाती हो। यह बहुत अच्छी बात है। ये बीच में थोड़ा सा पारिवारिक संवाद हो जाए, ये भी हमें एक प्रेरणा दे रहा है। पत्र लेखन हो रहा है और ये पैराग्राफ हमें ये प्रेरणा दे रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को कहाँ से समझ में आएगा, कैसे समझ पाएंगे, वो तो समझ ही नहीं सकते हैं। तो वो कह रहे कि ऐसी बात नहीं है। एक ही विषय बारंबार बारंबार कथन करने से या बारंबार सुनने से वो विषय समझ में आता है, हमारी पकड़ में आता है। तो उसका ये छोटा सा उदाहरण दिया कि सोहम ने तोतली भाषा में माया लोभ कहा। इसका मतलब वो बच्चों के माइंड पर असर करता रहता है, फिर से हम लोगों को सुनने में आ सकता है। छोटे बच्चों की आकलन तथा निरीक्षण शक्ति तीक्ष्ण होती है। बड़ों का अनुकरण करने की वृत्ति उनमें पाई जाती है। रीना, 7 और 5 साल के तेरे रोहित और रोहन तेरे से स्वाध्याय की बातें तो सीखते ही हैं, साथ साथ कुदेवादि को नहीं मानना, अभक्ष भक्षण नहीं करना, बाजार के केक आदि न खाना, इस संबंध में भी वे बहुत चुस्त हैं। किसी के घर पर कोई नया पदार्थ खाने का प्रसंग आ जावे तो पहले वे पूछते हैं, मम्मी क्या तुम यह पदार्थ खा सकती हो? यदि हाँ तो ही हम खाएंगे। बच्चों पर सुयोग्य संस्कार करना यही उनके हित की बात है, यही उनके लिए उत्तम धन है। ये सब बच्चे प्रशंसा के पात्र है ही। तुम दोनों भी सुयोग्य माता का कर्तव्य कर रही हो, इस बात का मुझे समाधान है। अब अपने बच्चों के साथ साथ पहचान वालों या रिश्तेदारों के अन्य बालकों को भी जरूर पढ़ाना, यह भी स्वाध्याय का अंग है। हमें कुछ नहीं आता यह विकल्प मत करना। मुझे भी कहाँ अधिक ज्ञान है। मेरे अल्प ज्ञान में जो कुछ आया है उसे शास्त्रानुसार लिखने का विकल्प आता है।
उसमें मेरा ही गहरा चिंतन होता है। हो सकता है इसके निमित्त से तुम्हारी रुचि जागृत होकर तुम्हें मूल ग्रंथ पढ़ने की प्रेरणा मिले और ग्रंथों का अर्थ करने में तुम्हें सुलभता प्राप्त हो। तुम्हारा प्रश्न था कि तुम शुद्धोपयोग की तो बात नहीं कर रही हो, मात्र करण परिणामों के फलस्वरूप सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, ऐसा बारंबार कह रही हो, ऐसा क्यों? देखिए, अभी यहाँ से विषय मूल प्रारंभ हो रहा है। प्रश्न है कि शुद्धोपयोग की तो बात नहीं कर रही हो, मतलब 3 उपयोग है ना, शुभोपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग की तो बात नहीं कर रही हो, मात्र करण परिणामों के फलस्वरूप सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, ऐसा बारंबार कह रही हो, ऐसा क्यों? तो करण परिणामों के फलस्वरूप, तो अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के फलस्वरूप सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, ऐसा तो कथन बारंबार आ रहा है, पर शुद्धोपयोग की मात्र बात नहीं हो रही है। सो ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली सम्यक्त्व की बात करते हैं तो हम शुद्धोपयोग की ही बात करते हैं, जिसमें अशुभ उपयोग का नाश है, शुभोपयोग के अवस्था से शुद्धोपयोग में जाने की बात होती है, और सारा गुणगान शुद्धोपयोग का होता है। पर यहाँ मात्र करण परिणामों की ही चर्चा हो रही है, सो ऐसा क्यों? अच्छा प्रश्न है। यहाँ हम करनाल योग द्वारा परिणामों तथा कर्मों का सूक्ष्म वर्णन देख रहे हैं। प्रत्येक अनुयोग की भाषा अर्थात वर्णन करने की पद्धति भिन्न भिन्न होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पंडित टोरमल जी इस विषय को इस प्रकार समझाते हैं। देखिए, अभी एक्सप्लेनेशन में वो कह रहे हैं प्रश्न तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ प्रति समय शुद्धोपयोग की ही बात होती हो, वहाँ करण परिणामों की बात हो, तो स्वाध्यायी जीवों को तो प्रश्न होगा ही। सो उस अपेक्षा से प्रश्न बहुत अच्छा है। सो इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ हम लोग कर्णानुयोग की भाषा, कर्णानुयोग का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ हम कर्णानुयोग द्वारा परिणामों तथा कर्मों का सूक्ष्म वर्णन देख रहे हैं। तो जो हमारी चर्चा हो रही है वो कर्णानुयोग की अपेक्षा से हो रही है, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से नहीं। सो इसलिए यहाँ पर करण परिणामों की मुख्यता से कथन कर रहे हैं, शुद्धोपयोग की मुख्यता से नहीं। यदि समयसार ग्रंथ हो या नियमसार ग्रंथ हो, तो वहाँ शुद्धोपयोग की मुख्यता से कथन करेंगे, और यहाँ जो चर्चा हो रही है वो कर्णानुयोग की मुख्यता से है, इसलिए कर्मों की सूक्ष्मता और परिणामों की अपेक्षा से यह वर्णन होगा। और तो शुभोपयोग में भी रहता है ना, तो शुद्ध खाली नहीं है, तो सम्यक दर्शन के प्रोसेस चल रहा है ना जी। नहीं, प्रश्न शुद्धोपयोग तो एक समय की पर है, जो समय दृष्टि की हो सकती है, ऐसा है ना। बाकी तो फिर शुभोपयोग बहुत समय दृष्टि की रहता है जी। नहीं, प्रश्न पूछने का एंगल ऐसा है, किसके फलस्वरूप सम्यक्त्व की बात। तो द्रव्यानुयोग में हम लोग बारंबार यही चिंतन करते हैं कि शुद्धोपयोग के फलस्वरूप सम्यक्त्व, और यहाँ जो चर्चा है वो करण परिणामों के फलस्वरूप सम्यक्त्व, इसलिए उनका प्रश्न बना। तो आप मतलब वो कहने का पीछे अभिप्राय ये चल रहा है कि आज तक तो हमने सुना था कि शुद्धोपयोग से सम्यक्त्व होता है, क्योंकि हम द्रव्यानुयोग के अभ्यासी है, तो हमारे जीवन में यही बार बार आता है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि आप आज अचानक से ये करण परिणामों के फलस्वरूप सम्यक्त्व क्यों कह रहे हैं? आप कहो ना शुद्धोपयोग के फलस्वरूप सम्यक्त्व, ऐसा प्रश्न है। हाँ, इसलिए आंसर देते समय उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ चर्चा कर्णानुयोग की चल रही है। सो कर्मों की सूक्ष्मता और परिणामों की मुख्यता, इस अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। और आगे लिखा उन्होंने कि भाई प्रत्येक अनुयोग की भाषा अर्थात वर्णन करने की पद्धति भी भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यानुयोग उपयोग की मुख्यता से बात करेगा और कर्णानुयोग परिणामों की मुख्यता से। सो इसलिए
दोनों में फर्क आ रहा है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में टोडरमल जी इस विषय को बहुत विस्तार से समझाते हैं। सो कहते हैं, चरणान योग में बाह्य क्रिया की मुख्यता से समझाया जाता है, द्रव्यान योग में आत्म परिणामों की मुख्यता से वर्णन किया जाता है, और कर्णान योग में सूक्ष्म वर्णन किया जाता है। द्रव्यान योग में स्थूल निरूपण होता है। द्रव्यान योग में उपयोग के 3 भेद बताए हैं, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। छद्मस्त जीवों के बुद्धि गोचर अर्थात ज्ञान में आने योग्य परिणामों की अपेक्षा से यह कथन किया जाता है। इसमें धर्मानुराग रूप परिणाम शुभोपयोग है, पापानुराग रूप और द्वेष रूप परिणाम अशुभोपयोग है, तथा राग द्वेष रहित परिणाम शुद्धोपयोग है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, द्रव्यान योग का जो कथन है बहुत मोटा मोटा कथन होता है, स्थूल कथन होता है। और वो कह रहे हैं कि चरणान योग में बाह्य क्रिया की मुख्यता से समझाया जाएगा। तो भाई चरणान योग में यदि सम्यक्त्व की प्राप्ति का कारण यदि पूछेंगे तो कहेंगे व्रत नियम संयमों का पालन करो तो सम्यक्त्व हो जाएगा। ये चरणान योग की पद्धति हुई। द्रव्यान योग में आत्म परिणामों की मुख्यता से वर्णन किया जाता है, और कर्णान योग में सूक्ष्म वर्णन किया जाता है। तो द्रव्यान योग आत्म परिणामों की अपेक्षा से ही कथन करेगा, वह अन्य कोई कथन मुख्यता में नहीं रहेगा। पर कर्णान योग जो है वो सूक्ष्म वर्णन करता है। द्रव्यान योग में स्थूल निरूपण होता है, बहुत मोटा मोटा कथन होता है द्रव्यान योग में, और इसलिए द्रव्यान योग में उपयोग के 3 भेद कर दिए, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। पाप रूप जो भी कार्य हो रहा है, परिणमन हो रहा है, वो अशुभोपयोग में गया। पुण्य रूप जो कार्य हो रहा है, धर्मानुराग रूप जो शुभ परिणाम हो रहे हैं, वो सब शुभोपयोग में गए। और फिर इन दोनों से रहित जो परिणाम है वो सब शुद्धोपयोग है। कर्णान योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा से गुणस्थानों में संक्लेश या विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा से कथन किया जाता है। देखिए, कर्णान योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा से गुणस्थानों में संक्लेश या विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा से कथन किया जाता है। मतलब कषायों की अपेक्षा से कथन होता है, संक्लेश विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा से कथन होता है। सो गुणस्थान घटते बढ़ते रहते तो उस अपेक्षा से कथन होता है। कर्णान योग में रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र होने पर होता है, और वह मोह का नाश होने पर स्वयं होता है। नीचे के गुणस्थानों में ऐसा शुद्धोपयोग किस तरह हो सकता है, परंतु द्रव्यान योग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश दिया जाता है। इसलिए छद्मस्त जीव जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि तथा हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर आत्मानुभवनादि कार्य में प्रवर्तन करता है, उस काल में उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। उस काल में भी केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म रागादिक होते हैं, परंतु द्रव्यान योग में उसकी विवक्षा नहीं की जाती। स्वयं की बुद्धि में जाने वाले बुद्धि गोचर रागादिक छोड़ने की अपेक्षा से उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। बात पकड़ में आ रही है? थोड़ा सा इसमें विचार होना चाहिए। और जो स्वाद 11वें गुणस्थान पे वो सूक्ष्म तो है, वो कर्णान योग पकड़ेगा, द्रव्यान योग नहीं पकड़ेगा, वो बोलेगा शुद्धोपयोग। एक और पैराग्राफ करके फिर से चर्चा करेंगे। यथाख्यात चारित्र होने पर द्रव्यान योग और कर्णान योग दोनों की अपेक्षा शुद्धोपयोग है, परंतु नीचे के गुणस्थानों में चौथे, पांचवें आदि द्रव्यान योग की अपेक्षा से कभी भी शुद्धोपयोग होता है, परंतु कर्णान योग की अपेक्षा से सदा ही कषाय अंश का सद्भाव होने से शुद्धोपयोग नहीं होता। इसलिए द्रव्यान योग की कथन पद्धति कर्णान योग से मिलाने पर कभी मिलती है तो कभी नहीं मिलती है। ये पंडित टोडरमल जी का आगे का सारा वर्णन है और आगे वो लिखेंगे। आपको कुछ बात पकड़ में आई इसके आधार पर? जो स्वाध्यायी समाज में
एक प्रश्न बना हुआ है कि भाई मात्र मुनिराजों को ही शुद्धोपयोग होता है, अन्य जीवों को नहीं। उसी का ये उत्तर है, या यही बेस है जिसके कारण से विचारों में मतभेद है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं। कहते हैं कर्णान योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा से गुणस्थानों में संश्लेष और विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा से कथन किया जाता है। कर्णान योग में कषाय शक्ति, गुणस्थानों में संश्लेष या विशुद्ध परिणाम होते हैं, उस आधार पर कर्णान योग कथन करता है। कर्णान योग में रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्या चारित्र होने पर होता है, और वह मोह का नाश होने पर स्वयं होता है। तो ये कौन सी गुणस्थान में होगा? यथाख्या चारित्र, और यथाख्या चारित्र में 12वां गुणस्थान, पर 11वें गुणस्थान में भी तो यथाख्या चारित्र कथन करते हैं, तो उसमें कर्णान योग क्या कहेगा? हाँ, वहाँ अभी भी कषाय पड़ी हुई है। हाँ? उदय में नहीं है, उदय में नहीं है, उस अपेक्षा से कथन हो रहा है, परंतु सत्ता में तो है। इसका मतलब कर्णान योग की अपेक्षा से शुद्धोपयोग जो है वो मात्र ऊपर के गुणस्थानों में हो रहा है, नीचे के गुणस्थानों में नहीं। 12वें के ऊपर ही होएगा। हाँ, बिल्कुल। नीचे के गुणस्थानों में ऐसा शुद्धोपयोग किस तरह हो सकता है? लिखते समय आप ध्यान देंगे तो उन्होंने लिखा है ऐसा शुद्धोपयोग किस तरह होता है। ऐसा। हाँ, अब देखिए कैसा होता है कि लिखते समय लेखक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ऐसा कोई लिखान न हो कि जिसके कारण से विसंवाद खड़ा हो जाए। मैं विवाद नहीं कह रहा हूँ, विसंवाद कह रहा हूँ, विसंवाद न हो जाए, सो इसलिए बहुत सावधानता रखते हुए लिखना पड़ता है, बड़ी सावधानी से लिखा जाता है। उन्होंने लिखा है ऐसा शुद्धोपयोग किस तरह हो सकता है, कैसा, जैसा कर्णान योग कह रहा है ऐसा, और द्रव्यान योग कह रहा है ऐसा हो सकता है। इसलिए हम द्रव्यान योग को नाकारते नहीं है और कर्णान योग को भी नाकारते नहीं, दोनों को हम लोग स्वीकार रहे हैं। परंतु द्रव्यान योग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश दिया जाता है। इसलिए छद्मस्त जीव जिस काल में बुद्धि गोचर, भक्ति आदि तथा हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर आत्मानुभवनादि कार्य में प्रवर्तन करता है, उस काल में उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। द्रव्यान योग क्या कह रहा है कि भाई जिस काल में छद्मस्त जीव बुद्धि गोचर, भक्ति आदि तथा हिंसादि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर, तो बुद्धि गोचर जो कार्य उन्हें सब छोड़कर आत्मानुभवनादि कार्य में प्रवर्तन करता है, कर रहा है, उस काल में उसे शुद्धोपयोगी ही कहते हैं। ये द्रव्यान योग कहेगा। और कर्णान योग कहेगा नहीं, अभी नहीं, अभी शुद्धोपयोग नहीं है। क्यों? अभी भी बाकी कषाय चल रही है, इसलिए। उस काल में भी केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म रागादिक होते हैं, स्पष्ट कर दिया। किस काल में? जहाँ द्रव्यान योग का शुद्धोपयोग चल रहा है, उस काल में। परंतु द्रव्यान योग में उसकी विवक्षा नहीं की जाती। द्रव्यान योग में विवक्षा मतलब द्रव्यान योग उसको स्वीकार कौनता है द्रव्यान योग में? वो कह रहे हैं कि भाई सम्यक तो हो गया है, तो वो जीव मोक्ष को प्राप्त होने ही वाला है, तभी छोड़ देते उसको। मतलब वो ऐसा उदाहरण बार बार आता है, किसी ने 1000 रुपये का कर्जा लिया है, तो उसने 999 रुपये चुका दिए, 1 रुपया है, उसमें भी 99 पैसे बाकी है, छोड़ दो, इस अपेक्षा से। ये तो छोड़ दो, ये व्यवहार वाली बात है। अभी वो आपके अकाउंट की भाषा में देखा जाए तो वो जीरो बैलेंस तो है नहीं, वो आउटस्टैंडिंग तो रहेगा ही रहेगा, तो वो कर्णान योग की भाषा है।
बुद्धि गोचर रागादिक छोड़ने की अपेक्षा से उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। देखिए स्पष्टता रहेगी। बुद्धि गोचर रागादिक अशुभ और शुभ दोनों रागादिक छोड़ने की अपेक्षा से उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। यथाख्यात चारित्र होने पर द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग दोनों की अपेक्षा शुद्धोपयोग है, वहाँ है यथाख्यात चारित्र होने पर, परंतु नीचे के गुणस्थानों में चौथे पांचवे आदि गुणस्थानों की अपेक्षा से कभी भी शुद्धोपयोग होता है, कभी शुद्धोपयोग होता है, परंतु कर्णानुयोग की अपेक्षा से सदा ही कषाय अंश का सद्भाव होने से शुद्धोपयोग नहीं होता। ये कभी कभी शुद्धोपयोग होता है मतलब जब ध्यान अवस्था रहेगी आत्मलीनता की अपेक्षा। तो आत्मलीनता का टाइम छोड़ करके बाकी टाइम पर तो द्रव्यानुयोग भी शुद्धोपयोग नहीं कह रहा है। बहुत मोटा मोटा कथन कर देते हम लोग कि शुद्धोपयोगी चौथे गुणस्थान वाले जीव, तो ये समझना कि वो आत्मानुभूति वाली बात हो रही है, उस टाइम मात्र की बात हो रही, बाकी टाइम पर वो जो शुभ उपयोग में है या अधिकांश में अशुभ उपयोग में है। ठीक है। और यदि आत्मालीनता की दशा में है तो शुद्धोपयोग में है। और यहाँ कह रहे हैं कि ये तो द्रव्यानुयोग की भाषा हुई, पर कर्णानुयोग की अपेक्षा से कषाय अंश का सद्भाव होने से शुद्धोपयोग नहीं होता। कर्णानुयोग कहेगा कि भाई वो शुद्धोपयोग है ही नहीं। इसलिए द्रव्यानुयोग की कथन पद्धति कर्णानुयोग से मिलाने पर कभी मिलती है तो कभी नहीं मिलती। कहाँ मिलती कहाँ नहीं मिलती है? द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग दोनों ही कहते हैं कि यथाख्यात चारित्र में पूर्ण शुद्धोपयोग होता है, वहाँ तो मिलान हो रहा है, पर नीचे के गुणस्थानों में दोनों का मिलान नहीं होता। तो कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती है। पंडित टोडरमल जी आगे लिखते हैं, कर्णानुयोग में कषाय शक्ति की अपेक्षा से कथन होता है। कषायों की प्रवृत्ति अलग बात है और अंतरंग कषाय शक्ति अलग बात है। किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति अधिक हो और यदि उसकी अंतरंग कषाय शक्ति कम हो तो उसे मंद कषाय कहते हैं। परंतु जिन जीवों की कषायों की प्रवृत्ति थोड़ी है परंतु अंतरंग कषाय शक्ति बहुत अधिक हो तो उन्हें तीव्र कषाय कहते हैं। जैसे व्यंतरादि देव कषाय से नरकादिक का नाश करने का कार्य करे, नगरादि का नाश करने का कार्य करे, तो भी उनकी कषाय शक्ति थोड़ी होने से उनके पीतलेशा होती है। इससे विपरीत एकेंद्रियादि जीव कोई भी कषाय कार्य करते हुए नहीं दिखाई देते, फिर भी कषाय शक्ति बहुत ज़्यादा होने से उनके कृष्णादि 3 लेशाएँ होती हैं। ये अंतरंग परिणाम और शक्ति की अपेक्षा से कथन हो रहा है। कहते हैं कर्णानुयोग में कषाय शक्ति की अपेक्षा से कथन होता है। तो कर्णानुयोग तो भाई कषाय शक्ति कितनी है, शक्ति कितनी है उसकी अपेक्षा से बात करता है। सत्ता, हाँ सत्ता में कषायों की प्रवृत्ति अलग बात है, प्रवृत्ति मतलब व्यक्तता अलग बात है और अंतरंग कषाय शक्ति अलग बात है। सत्ता में पड़ा हुआ किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति अधिक हो, कषायों की प्रवृत्ति अधिक हो मतलब व्यवहार में कषाय वृत्ति अधिकता में हो, और यदि उसकी अंतरंग कषाय शक्ति कम हो तो उसे मंद कषायी कहते हैं। बाह्य में कितनी कषाय दिख रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है, अंतरंग में कैसी कषाय चल रही है वो महत्वपूर्ण है। परंतु जिन जीवों की कषायों की प्रवृत्ति थोड़ी है, मतलब बाह्य में कषाय प्रवृत्ति थोड़ी है परंतु अंतरंग कषाय शक्ति बहुत अधिक हो तो उन्हें तीव्र कषायी कहते हैं। बाह्य में दिखाई नहीं दे रही है, अंतरंग में है तो उन्हें तो तीव्र कषाय ही कहते हैं। जैसे व्यंतरादि देव
कषाय से नगर आदि का नाश करने का कार्य करे। ये बाह्य में दिखाई देते, नगर आदि का नाश करने का कार्य करे मतलब ये यंत्र आदि होते ना विटपटांग काम करते हुए दिखाई देते हैं कई, तो कह रहे करे तो भी उनकी कषाय शक्ति थोड़े होने से उनके पीतलेशा होती है। मतलब अंतरंग में कषाय कम है इसलिए उनकी पीतलेशा है। इससे विपरीत एकेंद्र आदि जीव कोई भी कषाय कार्य करते हुए नहीं दिखाई देते, फिर भी कषाय शक्ति बहुत ज़्यादा होने से उनके कृष्णादि 3 लेशाएँ होते हैं। एक इंद्रिय जीव ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, तो कहते हैं वो तीव्र कषायी है। और वहाँ व्यंतर देव नगरादि का नाश करता हुआ नजर आ रहा है, तो कह रहे उसकी कषाय मंद है। सो कह रहे शक्ति की अपेक्षा से बात करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि नामक सबसे ऊपर के स्वर्ग के देव कषाय रूप थोड़ा प्रवर्तन करते हैं, परंतु कषाय शक्ति अधिक होने से उनके असंयम है। इससे विपरीत पंचम गुणस्थानवर्ती गृहस्थ शादी ब्याह करता है, व्यापार आदि करता है, आदि कषाय कार्य तो बहुत करता है, परंतु कषाय शक्ति मंद होने से उन्हें देश संयमी कहा है। क्या कहते हैं? सर्वार सिद्धि नामक सबसे ऊपर के स्वर्ग के देव कषाय रूप थोड़ा प्रवर्तन करते हैं, तो कोई प्रवर्तन होता नहीं बाह्य रूप से, कोई कार्य नहीं हो रहा है उनका, परंतु कषाय शक्ति अधिक होने से उनके असंयम है। कषाय शक्ति अधिक पड़ी हुई है, हाँ सत्ता में पड़ी है। एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, बाकी 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, सो इसलिए उनके असंयम है। इससे विपरीत पंचम गुणस्थानवर्ती गृहस्थ शादी ब्याह करता है, मतलब लोक व्यवहार का सारा कार्य करता है, व्यापार आदि करता है, आदि कषाय कार्य तो बहुत करता है। लोक व्यवहार में तो मतलब 11वें प्रतिमा से पहले तो सारे लोक व्यवहार के कार्य हो रहे हैं, सो कषाय कार्य देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, परंतु कषाय शक्ति मंद होने से उन्हें देश संयमी कहा। तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, सो उन्हें देश संयमी कह रहे, क्योंकि उनकी शक्ति कम है, मंद है, और सर्वा सिद्धि के देवों की शक्ति अधिक है, इसलिए उन्हें असंयमी कहा। एक एक लेशा में असंख्यात लोक प्रमाण कषायों के स्थान होते हैं, मंद तीव्र भेद होते हैं। जीव के सभी कषाय असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, उसे यथा योग्य असंख्यात लोक से भाग देने पर भी असंख्यात लोक ही आता है। उसमें बहुभाग प्रमाण तो संक्लेश परिणाम है, जिनमें कृष्ण, नील और कपोत लेशा होती है। एक भाग प्रमाण विशुद्ध परिणाम है, जिनमें पीत, पद्म और शुक्ल लेशा होती है। क्या कहते हैं? एक एक लेशा में असंख्यात लोक प्रमाण कषायों के स्थान होते हैं। ये लोक प्रमाण की चर्चा हमने पहले की थी, लास्ट टाइम याद है? लोक प्रमाण क्या होता है? लास्ट वाली क्लास में आए थे ये लोक प्रमाण का। देखिए पीछे वाले पेज पर चलिए फटाफट। हाँ 110 पर ही होनी चाहिए। जो असंख्यात लोक प्रमाण है, लुकाकाश में असंख्यात प्रदेश है, हाँ। संख्या को एक लोक कहते हैं। हाँ वही वाला वही वाला पहले पहला जी। फर्स्ट अलग अलग जीवों के विशुद्ध परिणाम अलग अलग होते हैं। तीनों काल के अनंत जीवों के करण लब्धि के परिणाम जिनेंद्र भगवान ने प्रत्यक्ष जाने हैं और बताए हैं, जो असंख्यात लोक प्रमाण है। लोकाकाश में जितने असंख्यात प्रदेश है, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है, उस संख्या को एक लोक कहते हैं। तो सब सारी संख्या को मिलाकर कहेंगे एक लोक, और उसे सह नानी या चिन्ह द्वारा बताना हो
तो ऐसा बताते हैं, ऐसे 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक, करोड़ लोक, असंख्यात लोक बताने के लिए इस प्रकार के चिन्ह, ऐसा चिन्ह लिखते हैं। तो ये लोक की परिभाषा हुई। और यहाँ कहते हैं एक एक लेशा में असंख्यात लोक प्रमाण कशाओं के स्थान होते हैं। कुल मिलाकर कहेंगे बहुत प्रकार के स्थान होते हैं। मंद तीव्र भेद होते हैं। कशाओं के स्थान होते, मंद तीव्र होते, मतलब एक एक लेशा में असंख्यात लोक प्रमाण कशाओं के स्थान, मतलब एक लेशा में असंख्यात आपको कशाओं के स्थान करने पड़ेंगे। बट वो असंख्यात को मोटा मोटा 2 भागों में देख रहे हैं, तीव्र और मंद। पहले जो अपन कषाय और लक्ष्य का तो संबंध नहीं था। लक्ष्य तो बाह्य परिणाम है, जो सब क्लेश दिखते हैं वो दिखने में आते हैं, वो है। और कषाय की जो बात है वो तो अंतरंग परिणाम है। ये वापस वहाँ लिंक कैसे कर? नहीं, लिंक ऐसे कर रहे हैं, वो लेशा के माध्यम से अंतरंग परिणामों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बट ऐसा हो सकता है, लेशा तो कृष्ण भी हो सकती है, अंदर तो परिणाम मंद कषाय भी हो सकता है। जी, वो उसी बात को समझा रहे हैं। क्योंकि पहले वाले में जो हमने उदाहरण देखा था, जस्ट इसके पहले में देखिए, वहाँ एक बात आई थी, इसके पीत लेशा पद्म लेशा वाली बात आई पीत थी। को बोल रहे ना, मंद कषाय को पीत लेशा। हाँ, और बराबर। जो ज्यादा कषाय वाली है उसको कृष्ण लेशा, ऐसे 3 बोल रहे हैं। तो उन्होंने और बाह्य में व्यक्तता में कुछ और आ रहा है। बाह्य व्यक्त में, बाह्य जो व्यक्तता है वही लेशा का परिणाम है ना। जी, अंतरंग जो है वो अंतरंग कषाय जो कषाय की तीव्र मंदता को लेशा में। विषयों से अनुरंजित परिणाम ही लेशा है। लेशा। परिणाम है। हाँ। हाँ, इसलिए यहाँ उसको कनेक्ट कर दिया। इसमें जैसे जैसे वही तो तब इसमें 2 विवक्षा आ जाएगी। जो पहला वाला एग्जांपल चल रहा है उसमें पीत पद्म शुक्ल और कृष्ण नील कपूर की अपेक्षा था। और जो दूसरा एग्जांपल है वो 3 चौकड़ी बची और भी 2 चौकड़ी बची, वो उस हिसाब से भी लेगा। सेकंड वाले में वैसा है, फिर वहाँ पे लेशा की अपेक्षा से नहीं होगा, फिर नहीं, वहाँ लेशा की अपेक्षा नहीं, नहीं, क्योंकि वहाँ तो असंयम और संयम की अपेक्षा से करता है। वहाँ 3 चौकड़ी और 2 चौकड़ी गया। बराबर। पहले वाले में फिर लेशा की अपेक्षा लेशा से की नहीं, क्योंकि दोनों मिथ्या दृष्टि जीव है, चिंतन भी हो गए और समझापन बराबर। नॉर्मल, दोनों मिथ्या दृष्टि दोनों। है। तो जो अपन गुणस्थानों की जो अपेक्षा चर्चा करते हैं वहाँ लेशा का संबंध नहीं आएगा। ऐसा नहीं है आएगा। ना? वहाँ, वहाँ तुम्हारी कषाय कषाय की अपेक्षा। तुम्हारे कषाय है। पड़ी है या ना, उसका उदय है या नहीं है, उस हिसाब सत्ता और से चर्चा होगी। सत्ता और असत्ता की सत्ता बात के है। हिसाब वो एंगल पे। क्या हो रहा है? अपेक्षा से सब जानने की मिथ्या दृष्टि जीव 7वें नरक का कृष्ण लेशा वाला का परिणाम जो होगा वो मिथ्या दृष्टि स्वर्ग का, सम्यक मिथ्या दृष्टि स्वर्ग के देव से भी अच्छा होगा, ऐसा अपेक्षा लगा सकते हैं। क्योंकि वहां तो उसकी एक चुपड़ी कषाय पूरी चली गई है, तो उसकी कृष्ण लेशा जो होगी वहां पे वो दैट विल बी बेटर देन इसकी समझो पीत या पद्म लेशा भी हो रही है मिथ्या दृष्टि की। ऐसा कह सकते हैं फिर अपन? फिर से मतलब अगर गुणस्थान की अपेक्षा से अपन चलते हैं तो 7वें नरक में सम्यक दृष्टि जीव हाँ, तो जैसे मिथ्या दृष्टि हो जाती है। हाँ, इसके सम्यक हाँ, दृष्टि इससे जीव, मैं- सम्यक दृष्टि जीव है, हाँ। वो सम्यक दृष्टि जीव की कृष्ण लेशा है। बराबर। पर वो कृष्ण लेशा है 4थे गुणस्थान वाली कृष्ण लेशा। और ये जो 12वें स्वर्ग का देव है या जो मिथ्या दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि है और उसकी और- पीठ पद्म ही रहने वाली है। वो देव बड़े। क्योंकि वो लेशा उसके 4 विषयों के साथ है, तो उसकी जो लेशा है कभी भी बढ़िया रहे, मतलब ज्यादा बड़ी रही है ऐसा। वही उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना, जी। सर्वार्थ सिद्धि के देव और पंचम गुणस्थान वाली। हाँ, वही नहीं उन्होंने तो बराबर। example दिया हर ना। जगह ही अप्लाई हो जाएगा फिर। हर जगह। हर जगह अप्लाई हो जाएगा। वही एग्जाम्पल एग्जैक्ट दिया। मतलब वहाँ पे लेशा से कोई लेना देना नहीं रहेगा। बराबर। गुणस्थानों में बात करेंगे तो लेशा का संबंध कोई नहीं है। संबंध नहीं रहेगा। सामान्य चर्चा में देखेंगे तो लेशा की मुख्यतः से कथन करें, क्योंकि सेम लेशा लेवल वाली की। बात थोड़ी समझ में आती है, इसलिए सामान्य कथन में वो लेते हैं, गुणस्थानों में कषाय को। But वापस जो कंफ्यूजन की वो आ रहा था कि वापस जब नेक्स्ट पैरा आता है तो वो कषाय को लिंक कर रहे हैं लेशा से, बट वो क्वांटिटी में नहीं लिंक कर रहे, उसके वो परिणामों को link कर रहे हैं। परिणामों को ले, मंद तीव्र परिणाम को मंद link कर रहे हैं। तीव्रता को लेना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से परिणाम और व्यक्तता वो
मैच करना चाह रहे हैं कि आपके परिणाम अंदर क्या चल रहा है, व्यक्तित्व आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उसका कुछ लेना देना नहीं है। तुम बोल रहे थे पहले वाले में तुम्हारी सत्ता में पड़े या नहीं है उस हिसाब से लिंक कर रहे तो वो लेश्या का कोई संबंध नहीं। बराबर। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा लेश्या का संबंध है, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा लेश्या का संबंध नहीं है। मिथ्या दृष्टि में भी नहीं है। है ना? है सबके सब मिथ्या दृष्टि में सारी लेश्या मिथ्या का दृष्टि में आप डिफरेंशिएट कैसे करो? लेश्या के माध्यम से। भाई मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा लेश्या का संबंध है, सम्यक दृष्टि की कोई अपेक्षा संबंध ही नहीं है। सिंपल। मिथ्या दृष्टि में देखना है तो लेश्या के आधार पर देखो। देखना पड़ेगा हाँ। क्योंकि कषाय की तीव्र मंदता और वो मंदता उस की हिसाब से अपेक्षा। आएगा। बराबर। एक एक लेश्या में असंख्यात लोक प्रमाण कषाय के स्थान होते हैं, मंद तीव्र भेद होते हैं। जीव के सभी कषाय असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, उसे यथायोग्य असंख्यात लोक से भाग देने पर भी असंख्यात लोक ही आता है। उसमें बहुभाग प्रमाण तो संश्लेष परिणाम है, जिनमें कृष्ण, नील और कपोत लेश्या होती हैं। एक भाग प्रमाण विशुद्ध परिणाम है, जिनमें पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या होती है। तो जीवों के परिणाम कैसे होते हैं उसको समझाया। संश्लेष परिणामों में किसी एक लेश्या में तीव्र संश्लेष को तीव्र कषाय और संश्लेष की हानि को मंद कषाय कहते हैं, परंतु विशुद्ध परिणामों में किसी एक लेश्या में विशुद्धि की वृद्धि को मंद कषाय और विशुद्धि की हानि को तीव्र कषाय कहते हैं। अब यहाँ थोड़ी और स्पष्टता दे दी। कहते हैं संश्लेष परिणाम और विशुद्ध परिणाम दो बातें अलग अलग हैं। संश्लेष परिणामों में किसी एक लेश्या में तीव्र संश्लेष को तीव्र कषाय और संश्लेष की हानि को मंद कषाय कहते हैं संश्लेष की अपेक्षा। और विशुद्धों में विशुद्ध परिणामों में किसी एक लेश्या में विशुद्धि की वृद्धि को मंद कषाय, मतलब विशुद्ध परिणाम चल रहे उसी में किसी एक लेश्या में और अधिक विशुद्धि हुई है तो उस वृद्धि को हम लोग मंद कषाय कह रहे हैं, और विशुद्धि की हानि को तीव्र कषाय कह रहे हैं। ये विशुद्धि कम हुई है तो तीव्रता है। ये तीव्रता मंदता यहाँ दो अलग अलग ले रहे हैं। सामान्य रूप से विचार करें, संश्लेष और विशुद्ध दो परिणाम लेते हैं। संश्लेष चल रहे हैं तो हम कहते हैं संश्लेष है, और विशुद्ध चल रहे तो विशुद्ध है। परंतु उन्होंने संश्लेष में भी तीव्र और मंद किए और विशुद्धता में भी तीव्र और मंद कर दिए। तो ये दोनों जगह अलग अलग सामान्य कथन तो क्या होगा, या तो संश्लेष या तो विशुद्ध है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यदि संश्लेष चल रहे हैं तो हम कहेंगे तीव्र भाव है, और विशुद्धि वाले चल रहे हैं तो मंद है। पर विशुद्धि में भी तीव्र मंद है और संश्लेष में भी तीव्र मंद है। ऊपर के उदाहरण में सर्वार्थ सिद्धि के देवों को तीन कषाय चोकड़ी विद्यमान है, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। और पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को दो कषाय चोकड़ी विद्यमान है, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। प्रत्याख्यानावरण में कषाय शक्ति अप्रत्याख्यानावरण में कषाय शक्ति अधिक है, वह किंचित भी त्याग के परिणाम नहीं होने देता। क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि वालों के तो शुक्ल लेश्या ही होती है। प्रत्याख्यानावरण में उससे कषाय शक्ति कम है, उसके कारण पंचम गुणस्थानवर्ती को थोड़ा त्याग तो हो सकता है, परंतु सकल संयम नहीं होने देता। इसलिए पितादि तीन लेश्या होने पर भी वहाँ देश संयम कहा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि ऊपर के उदाहरण में सर्वार्थ सिद्धि के देवों को तीन कषाय चोकड़ी विद्यमान है, जिसमें अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजोलन। और पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को दो कषाय चोकड़ी विद्यमान है, प्रत्याख्यानावरण और संजोलन। तो दो उदाहरण देख रहे, सर्वार्थ सिद्धि का देव और पंचम गुणस्थानवर्ती जीव। यहाँ दो कषाय हैं, वहाँ तीन कषाय हैं। अप्रत्याख्यानावरण में कषाय शक्ति अधिक है, वह किंचित भी त्याग के परिणाम नहीं होने देता।
चूंकि सर्वार सिद्धि वालों के तो शुक्ल लेश्या ही होती है, पीठ पद्म नहीं होती। हाँ, तो शुक्ल ही होती है, तो बाकी की कोई लेश्या नहीं है। परंतु कषाय में अप्रत्याख्यानवरण का उदय है, तो अप्रत्याख्यानवरण में कषाय शक्ति अधिक है, सो अधिक कषाय शक्ति होने से उनका अल्प मात्रा में भी त्याग नहीं है। प्रत्याख्यानवरण में उससे कषाय शक्ति कम है, जो कि पंचम गुणस्थानवर्ती की चालू है, उदय है, और कम है, उसके कारण पंचम गुणस्थानवर्ती को थोड़ा त्याग तो हो सकता है, थोड़ा त्याग तो है, परंतु सकल संयम नहीं होने देता। इसलिए पितादि 3 लेशा होने पर भी वहाँ देश संयम। बस वही आया। हाँ, ये दोनों सम्यक दृष्टि है, जी। फिर भी उनको लेश्या से कंपेयर किया। पर क्या बोले थे, मिथ्या दृष्टि को ही लेश्या का एप्लीकेबल है, सम्यक दृष्टि को लेश्या एप्लीकेबल मतलब देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ दोनों सम्यक दृष्टि है। जी, एक सर्वा सिद्धि की दे जिसका एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, और जो पंचम गुणस्थान वाले जिसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, दोनों सम्यक दृष्टि है ना। जी। तो यदि दोनों देखने की अपेक्षा देख सकते हैं, लेकिन कंपेयर करने की अपेक्षा तो उससे ही होगा, चौकड़ी के हिसाब से ही होगा। हाँ, बट यहाँ उन्होंने वही लिंक लेश्या से किया ना वापस। कैसे आपने भी बताया खाली क्यों- कि कोई क्यों? वैल्यू नहीं उसकी। अब क्यों नहीं, बराबर है वैल्यू नहीं, बट क्यों वापस उन्होंने लेश्या से की? शुक्ल लेश्या ही लिस्या तो होती है ना, लिस्या तो रहती है ना परिणामों में, बराबर होता है, हाँ, बट वो अपेक्षा से बता लिंक रहे क्यों हैं। करना चाह रहे लिंक हैं? क्यों करना चाहते हैं? प्रश्न है सर। कंपेरेटिव ऑप्शन इसमें आ रहा है कि आप कंपेयर करोगे सर्वार्थ सिद्धि की, आप देखा जाए तो शुक्ल है बाहर अवस्था, लेकिन अंतरंग अवस्था जो अंतरंग कषाय के बारे में है वो बताना चाहिए, तो आपको एक कंपेरेटिव पैरामीटर दिखाना चाहते हैं, तो उसको मैच करने बट के वो लिए लेश्या से कंपेयर क्यों कर रहे हो? तो तुम्हारी कषाय की सत्ता और असत्ता से ही तुम कंपेयर करो, उसमें लेश्या का लाने की क्या जरूरत है? ऐसा हाँ, ऐसा क्यों नहीं, बोल लिस्या रहे हो? पड़ी है ना जीव में, हर एक तो जीव है। में, हर टाइप के जीव में, तो बता रहे हो, शुक्ल भी पड़ी है तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है कंपेयर टू बाहर जो जिसका बाहर में जो जांच दिख रहा है वगैरह। उसको आप मत पकड़ो, आप अंतरंग कषाय उसको पकड़ो, ये वो करेंगे तो सही बात है, वो तो ये बहुत सिंपल है। देखिए, नहीं, कंपैरिजन बताने के लिए कि कोई एक शुक्ल पैरामीटर समझ सेट सकता है। करके कि आप जो मूल- उसको समझ सकते हो उसको पकड़ो। मूल विषय कहाँ से चल रहा है ये कि भाई एक जीव है चौथे गुणस्थान वाला, उस जीव को द्रव्यानुयोग कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग है, और कर्णानुयोग कह रहा है नहीं है। नहीं है। ये वहां से कार्य आगे बढ़ा है। सो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, जब द्रव्यानुयोग कह रहा है तो कर्णानुयोग को भी कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, कर्णानुयोग कषाय की शक्ति की अपेक्षा से परिणामों को देख करके कथन करता है। बाकी सारा एक्सप्लेनेशन इसी बात का है, लिखा है उसी ना, में आज- इसी का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। बाकी सब आगे लिखा है ना, हाँ। कषायों की प्रवृत्ति अलग बात है, अंतरंग कषाय शक्ति अलग बात वो है, तो ठीक है। वही तो उपेक्षा से वो हुई। जो कषाय की शक्ति है ना, उस आधार पर आगे का सारा कथन कर रहे हैं, और उसी बात को स्पष्ट करने के लिए 2 उदाहरण दिए जा रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हम मोटा मोटा कथन करें तो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से, मोटा मोटा शास्त्र में नहीं लिखा है, उस एंगल से यदि बात करें द्रव्यानुयोग के एंगल से, तब तो फिर वो सर्वार्थ सिद्धि वाला देव अच्छा है द्रव्यानुयोग की अपेक्षा। हाँ, क्योंकि पीठ पद्म लेश्या में चल रहा है। अब वो अच्छाई को दिखाने के लिए उन्होंने लेश्या का सहारा लिया कि भाई पीठ पद्मा में है, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है, तो उसको तो बड़ा शुद्धोपयोगी कहना चाहिए, बट नहीं कह रहे हैं। यहाँ पंचम गुणस्थान वालों को अधिक शुद्धोपयोगी कह रहे हैं। हाँ, और वो जो अधिक शुद्धोपयोगिता है उसका कहने का कारण है कर्णानुयोग, और कर्णानुयोग का बेस है कषाय की शक्ति। तो वो कंपैरिजन वहाँ चल रहा है। हाँ, मतलब और उस- हाँ, वो बराबर। ये टॉपिक जो चल रहा है कि द्रव्यानुयोग वर्सेस लेश्या के कर्णानुयोग, हिसाब से बोलेगा। द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग की अपेक्षा वाले कथन सारा चल रहा है,
और फिर वो ये कहना चाह रहे कि द्रव्यान योग के एंगल से देखा जाए तो सर्वसिद्धि वाला देव बहुत अच्छा है कि वो हमेशा शुद्धोपयोग में, हमेशा मतलब यथायुग के समय ना, और करना, और यहाँ जो पंचम गुणस्थान वाला जीव है द्रव्यान योग की अपेक्षा से देखा जाए तब तो वो शादी कर रहा है, परिवार चला रहा है, व्यापार धंधा कर रहा है बाहर की ओर से, तो फिर कर्णान योग उसे अधिक सम्यक दृष्टि कह रहा है। तो कर्णान योग यहाँ जोर दे रहा है और द्रव्यान योग वहाँ दे रहा है। उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए सारे कथन आ रहे हैं। कह रहे हैं कि कर्णान योग कषाय की शक्ति की अपेक्षा से कथन करता है, इसलिए पंचम गुणस्थान वाले जीव की बाह्य व्यक्तता में संसार की प्रवृत्ति है, फिर भी कर्णान योग उसे अधिक सम्यक दृष्टि कहेगा, जो कि द्रव्यान योग सर्वर सिद्धि वालों को कहना चाहिए। पंचम गुणस्थान को कर्णान योग श्रेष्ठ माने कंपेयर टू द्रव्यान योग। और उस बात को दिखाने के लिए बाह्य में उदाहरण द्रव्यान योग तो एंगल अलग एंगल दे रहा है। हाँ। ऐसा नहीं बोल अलग सकते। नहीं बोल रहे हैं। वो हाँ। भी बोल रहा है, द्रव्यान द्रव्यान योग योग की भी पंचम अपेक्षा को से श्रेष्ठ उनका मानेगा। एंगल ही अलग है। एंगल खाली अलग। हाँ। द्रव्यान एंगल योग- की बात हो रही है हाँ, बस। हाँ। कहने के लिए द्रव्यान योग में भी भी पंचम पांचों वालों को ही गुणस्थान श्रेष्ठ वाला मान रहा है। हाँ, पांच को ही श्रेष्ठ हाँ, मानेगा। exactly. जी 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 मानेगा, पर वो बेसिक अपेक्षा यदि विचार करें तो वो थोड़ी अलग पड़ रही है। उपयोग की जब अपेक्षा अपन बात जी। करते हैं, तो ऐसा लगता है ऐसा लगता है। अच्छा, उसमें फिर वो कैसे दिखाए श्रेष्ठता, तो फिर उन्होंने लेश्या का सहारा लिया दोनों की। वहाँ पीत पद्म है, यहाँ कृष्ण नील कापद भी चल रही है, फिर भी ये श्रेष्ठ है, और वहाँ पीत पद्म होने पर भी श्रेष्ठ नहीं, इसलिए लेश्या का सहारा लेकर के उस बात को समझाया। ठीक है कशा में लेशा लेते इससे कंफ्यूजन जी, इतना विषय हम लोग लेते हैं। टोरमल जी का इसके बारे में और विशेष विस्तार से वर्णन आएगा, उसकी चर्चा हम आगे किसमें करते हैं।